पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति दुनिया के किसी भी देश से छिपी हुई नहीं है। आतंकवाद को पालते पालते भुखमरी की स्थिति तक पाकिस्तान पहुंच गया है। अपने रक्षा बजट को तो मजबूत करता है, लेकिन देश की जनता के लिए 1% नहीं सोचता है। वो जनता जो वोट देकर सरकार चुनती है, वो सरकार कुछ नहीं सोचती। उसी सरकार से जनता की नाराजगी समय समय पर सामने आती रही है और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नाराजगी सड़कों पर भी दिख सकती है, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, सरकार के खिलाफ कई मोर्चों पर उनके मोर्चे खिले हुए हैं, सरकार के खिलाफ खुले हुए हैं और उसे देखते हुए अब इस बात का इशारा मिलने लगा है कि अब शहबाज ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं उस कुर्सी पर जिसके लिए वो सारा खेल कर रहे हैं। वहां भी बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है, बांग्लादेश जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। यह अंदेशा क्यों लगाया जा रहा है? कुछ आपको पॉइंटर्स दिखाते हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी जनता में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी बात कहते रहे हैं। गरीबी कुशासन के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिखा है, सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही है वहां की आवाम। साथ ही शहबाज पर विपक्ष खत्म करने का भी आरोप लगा है, क्योंकि इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। इमरान खान को जेल में डालने से लोगों में नाराजगी सामने आ रही है। शेख हसीना पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे थे। 5 अगस्त का वो दिन था जब शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। तो लोग इसीलिए कह रहे हैं, पाकिस्तान के मामलों के जानकार ये कह रहे हैं कि वो समय दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है और सरकार को देश छोड़ के भागना पड़ सकता है। पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के मौजूदा हालात को लेकर आम पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, ये भी सुन लीजिए जरा, क्योंकि सुनकर आपको हैरानी तो नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग समय पर हम आपको सुनाते रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन के मंच से कहा है कि पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है और जनता का मिजाज क्या है, ये भी देख लीजिए। गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहां पे आपको एक बंदा ना मिले। आप प्राइम मिनिस्टर हो के झाड़ू पोछाओ, अल्लाह बना ले हो। इंडिया में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं, इंडिया को कोई टेररिस्ट नहीं कहता। अमेरिका में होते हैं, अमेरिका कोई टेररिस्ट नहीं कहता। पाकिस्तान को क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह पता क्या है? क्योंकि हम लोग हैं कमजोर। अपनी इज्जत हमने खुद गवाई है। हाँ। जब चोरी कर करके वोट किसी और के वोट्स लेके आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हाँ। तो कोई आपसे क्यों ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी भी अगर पाकिस्तानियों का अकल नहीं आ रही, जितने भी पटवारी हैं उनको समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। मांगने के लिए जाएंगे, इनको वेलकम करेंगे, वो तो धक्के मारेंगे। हमारे पास कोई फकीर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास साथ बैठो या वेलकम करते हैं। ये भिखारी हैं, ठीक है। मैम, बात करने का मकसद पाकिस्तान को 2 चीज़ें चाहिए, एक इस्लामी कानून चाहिए और दूसरी इल्म चाहिए, तलीम चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज। ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे अवाम भी ऐसे रहे, इनको नॉलेज ना हो। तो पाकिस्तान की जनता चाहती है, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है पाकिस्तान में। इसी बात का तो रोना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की बोली लगने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। कैसे, ये बता देते हैं आपको। 124 अरब यूएस डॉलर का कुल कर्ज पाकिस्तान पर है। 4 साल में पाकिस्तान को 100 बिलियन का कर्ज चुकाना है। नए कर्ज से भी कर्जा चुकाना नामुमकिन है, क्योंकि कर्जा चुकाने के लिए नया कर्ज चाहिए होगा, वो नहीं मिल पाएगा। सऊदी अरब का करीब 5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को चुकाना है और चीन का 4 बिलियन डॉलर का कर्जा पाकिस्तान पर है। यूएई की बात करें तो 3 बिलियन डॉलर का बकाया है कर्जा पाकिस्तान पर। कुवैत को पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर देने हैं और 2025 यानी अगले साल तक 26 अरब डॉलर पाकिस्तान को चुकाने हैं। जिसके पास 1 रुपए नहीं है, वो 26 अरब डॉलर चुकाएगा कैसे? इसके अलावा IMF का भी अरबों का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हो चुका है। पाक ने फिर से IMF से कर्ज लिया है और उस कर्ज को लेने के लिए पाकिस्तान को कितने पापड़ बेलने पड़े थे, कितनी बार IMF की टीम पाकिस्तान गई थी, ये आपने देखा था। और उसी कर्ज को पाने के लिए पाकिस्तान ने अपने देश की जनता पर इतना टैक्स लाद दिया कि लोग तो टैक्स तले दब गए हैं, परेशान हैं, सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार को IMF से लोन जरूर मिल गया है, कर्जा जरूर मिल गया है, जिससे वो अपनी सेना को मजबूत कर सके, क्योंकि सेना से ही तो देश चल रहा है, सेना ही तो सरकार चला रही है। पाकिस्तान से जुड़ी ऐसी अपडेट्स आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं और पाकिस्तान भारत की तरफ जब भी नजर उठाकर देखता है तो पाकिस्तान को भारत कैसे मुंह तोड़ जवाब देता है, ये भी आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors.
पाकिस्तान पर भारत किस तरह से लगातार हमलावर है और भारत समय समय पर पाकिस्तान को आईना दिखाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से पाकिस्तान को बताते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है और पीछे रहने का कारण सिर्फ एक कि भारत आतंकवाद का विरोध करता है और पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और इसी वजह से पाकिस्तान आज बहुत पीछे है। पाकिस्तान अपने कर्मों का अपना किया हुआ, क्योंकि वो अपने आस्तीन में सांप यानी आतंकवाद पालता है और वही उसको नुकसान पहुंचाता है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी है। भारत ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को ऐसा धोया है कि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब अपने घर में ही घिर गए हैं। कैसे दुनिया के सामने खुल गई है पाकिस्तान की पोल, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले यूएन में धुलाई, फिर मिली मुंह दिखाई। पीओके का अलापा रार, पाकिस्तान हुआ बेनखा। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक बार फिर घनघोर बेइज्जती हुई है। इस बार पाकिस्तान की ये बेइज्जती संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई है, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर मसले पर मुंह क्या खोला। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो गई। The issue to be resolved between us is now हमारे बीच हल होने वाला मुद्दा अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और निश्चित रूप से आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के खास लगाव का हालांकि पाकिस्तान के घिसे पीटे कश्मीर राग का सुरतान तो इस बार तुर्की ने ही बिगाड़ दिया था, जिसने इस बार पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर साथ देने से अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर धमकी देने का लांछन क्या लगाया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को ऐसा धोया कि सिवाय पगले झांकने के शहबाज शरीफ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। A country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. यूएन के मंच से पाकिस्तान को भारत ने सिर्फ लताड़ ही नहीं लगाई, बल्कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के जैसे कर्म हैं, उसका फल उसे भुगतना ही होगा और आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत से माफी की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। So let me make India's position perfectly clear. तो आइए मैं भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद नीति कभी सफल नहीं होगी। इससे माफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत ऐसी हरकतों का अंजाम उसे भुगतना होगा। Will certainly have consequences. बहरहाल यूएन में भारत के हाथों बेइज्जत होने के बाद शहबाज शरीफ इन दिनों पाकिस्तान में भी सुर्खियों में आ गए। पाकिस्तान की जनता अपने पीएम को भर भर के लानतें दे रही है और वहां के पत्रकार से लेकर बुद्धिजीवी तक मान रहे हैं कि इससे ज्यादा बेइज्जती किसी देश के पीएम की और क्या हो सकती है। कुल मिलाकर आतंकवाद